Hello students, welcome to Purit Education. Today we continue with chapter number 2 of class 6 NCERT and CBSE of history from hunting and gathering to growing food. Okay, और ये जो आपको चैप्टर दिया हुआ है ना, इसका सेकंड नेम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब आप बोलोगे सर एक ही चैप्टर के दो नाम कैसे? तो इसमें ऐसा होगा कि जिसके पास ये बुक होगी, अभी न्यू एडिशन होगा, उसके अंदर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड होगा, और जिसके पास अगर किसी की पुरानी बुक होगी या पुराना एडिशन होगा तो उनके अंदर ऐसा नाम दिया होगा ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। दोनों चैप्टर सेम है, दोनों चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक दो पैराग्राफ ऐसा होगा कि इस नए वाले में चेंज हो सकते हैं पुराने के कंपेयर में, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो, बट दोनों के टाइटल को लेके कंफ्यूज होना नहीं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार क्या करता है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा हो, किसके लिए? अपने कजिन की वेडिंग के लिए। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहा होता है, उसको क्या होती है, विंडो सीट मिल जाती है, और जैसे वो विंडो सीट से देख रहा होता है, उसकी क्या होती है, नाक जो ग्लास पेन होता है उससे क्या होती है, टकरा रही होती है और उससे टच होती है, और जैसे ही वो देख रहा होता है उसमें क्या दिखता है उसको कि जो हाउसेस है और ट्रीज है वो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उसके अंकल ऐसा पूछते हैं उसको, मतलब उसके पीठ को क्या करते हैं, टैप करते हैं, और उसको मतलब शोल्डर को टैप करके ऐसा पूछते हैं, क्या तुझे पता है कि 150 ईयर अगो पहले क्या होता है, ट्रेन की स्टार्टिंग हुई थी, और उसके कुछ टाइम बाद क्या हुई, बस की मतलब क्या हुई, स्टार्टिंग हो गई। और तुषार ऐसा वंडर हो जाता है कि भाई जब पहले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर पाते, तो क्या पीपल एक ही जगह पूरे जिंदगी बिताते थे, जहाँ वो पैदा हुए उधर ही रहते थे? तो अब उसके रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये पैराग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया, इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। अभी जो चैप्टर है इसमें हम लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे, जिससे आपको चैप्टर के हर वर्ड मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए, और उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, और कुछ आपने बहुत से वीडियो ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर डायरेक्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, हमारा वीडियो काफी लंबा होगा, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? जो अर्लीस्ट पीपल होते वो मूव क्यों होते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। हम जानते हैं लोगों को, जो लोग क्या है 2 मिलियन ईयर अगो पहले से ही क्या हुआ, रहने स्टार्ट हो गए थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर, मतलब आज की डेट में उसको हम क्या बोलते हैं, हंटर और गैदरर। अब क्या होता है, हंटर का मतलब होता है ऐसा जो शिकार करने वाला, हंट करने वाला, और गैदर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, तो गैदरर मतलब कलेक्ट करने वाले। हंट का मतलब क्या होता है, शिकार करना, तो हंटर मतलब शिकार करने वाले। तो हंटर और गैदरर हम उनको बोलते हैं, तो ये दोनों एक ही टाइप के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि हंटर अलग है गैदरर अलग है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये नाम कहाँ से आया, जिस तरीके से वो अपना फूड क्या करते हैं, गेट करते हैं, मतलब क्या मार के खाते हैं, या मतलब मारा फिर उठाया फिर पकाया खाया, उस तरह से उनका क्या हो, जैसे वो अपना फूड क्या करते हैं, पाते हैं, उस तरह से हम उनका नाम हो गया हंटर और गैदरर। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो क्या होते हैं, मतलब हंट करते किसको, वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगली जानवर है उनको। कॉट फिशेस, मछली पकड़ते, एंड बर्ड्स, और क्या करते, बर्ड्स को भी पकड़ते। गैदर्ड फ्रूट, वो क्या करते हैं, फ्रूट को गैदर्ड करते। रूट्स, रूट्स को भी गैदर्ड करते, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, स्टॉक्स को, स्टेक्स मतलब क्या होता है समझा, वो डाली होती है ना उनको, और एग्स को, इनको क्या करते, वो गैदर करते, और वाइल्ड एनिमल को क्या करते, हंट करते। हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। वो क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते ही रहते हैं, उसके पीछे काफी रीजन्स है, वो आपको इधर दिखाए हुए। देखो फर्स्ट रीजन आप क्या बोल सकते हो, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. और वो क्या बोले, एक प्लेस पे अगर वो ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो क्या करेंगे, वो सारा मतलब अवेलेबल फूड या एनिमल है वो सबको क्या करेंगे, खा जाएंगे, और फिर क्या होगा, उनको दूसरे प्लेस पे जाना ही पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। ओके, सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, मतलब जो खुद होते हैं उनके मुकाबले उनका जो छोटा शिकार होता है, उस प्रे मतलब होता है शिकार, उस शिकार की खोज में जाते। और इन केस ऑफ डियर, या क्या होता है, डियर की मतलब खोज के अंदर जाते। एंड वाइल्ड कैटल, मतलब जो जंगली गाय होती है उनके क्या होते हैं, तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते। इन सर्च ऑफ ग्रास, ग्रास के सर्च में भी जाते। लीव्स मतलब पत्ते के, दैट इज वाई
दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब क्या होता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए उनको जो हंट करने वाले होते हैं, जो उनका शिकार करने वाले होते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, सेकंड रीजन समझ में आया। थर्ड रीजन देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। ओके देखो, प्लांट और ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग सीजन में क्या होते हैं, फ्रूट देते हैं, किसी में नहीं देते। सो पीपल में हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन, इसलिए पीपल को क्या होता है, एक सीजन से दूसरे सीजन में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, जिससे क्या होता है, दूसरे काइंड ऑफ प्लांट के क्या होता है, खोज में जा सके, जो उस सीजन में भी क्या दे, उनको खाने को दे। जैसे मतलब एक प्लांट है, वो आपको कोई रेनी सीजन में खाने को दे रहा है, अब रेनी खत्म हो गया, अब आपको पता है कि रेनी के बाद क्या आएगा, विंटर आएगा, फिर समर आएगा, तब तक आपको उस प्लांट से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप ऐसे प्लांट की खोज में जाओगे जो विंटर में भी आपको क्या दे, खाना दे। फिर आप क्या करोगे, ऐसे प्लांट की खोज में जाओगे जो आपको क्या समर में भी क्या खाना दे। ओके, समझ में आया थर्ड रीजन। अब फोर्थ रीजन क्या बोलता है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव। ओके, पीपल, प्लांट और एनिमल सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए, किसके लिए, सर्वाइव मतलब जीने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। लेक्स और स्ट्रीम्स और रिवर्स में क्या होता है, पानी मिलता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। और कौन सी क्या होती है, लेक्स होती है, वो क्या होती है, पेरेनियल होती है, मतलब 12 मास चलती रहती है। अदर्स आर सीजनल, और कुछ क्या होती है, सीजनल होती है, मतलब कुछ सीजन में उधर पानी रहता है, बाकी सीजन में पानी रहता नहीं है। तो क्या होता है, जो उसके डिपेंडेंट में है उनको तो क्या होना है, सीजन जैसे ही चेंज होगी मूव होना ही पड़ेगा। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, मतलब जो सूखा आता है, मतलब जो गर्मी आती है, उसमें क्या हो, उस जो रिवर के आजू बाजू लोग रह रहे होते हैं, उनको तो क्या करना पड़ेगा, मूव होना ही पड़ेगा। आया समझ में, आगे चलते हैं। हाउ डू वी गेट नो अबाउट दीज पीपल, हम उन पीपल के बारे में कैसे पता किया यार, हमको कैसे पता चला। अब उसके लिए हमारे कौन डिपेंडेड है, आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वही हमको क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके बेसिस पे, वहां पे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको मतलब जो पुरानी चीजें मिलती है उसके बेस पे वो पता करते हैं कि यहाँ पे कौन रहे होंगे, या वो कैसी एक्टिविटी करते होंगे, या वो क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर पता करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ही वो लोग हैं जो हमको क्या करते हैं, गेट टू नो विच टाइप ऑफ पीपल लिव हेयर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज, जो क्या उन्होंने ऐसी चीजें मिली उनको जो हंटर और गैदरर क्या करते, बनाते थे और यूज करते थे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वो क्या होता है, पत्थर की चीजें बना के यूज करते थे, वुड मतलब लकड़ी की, और बॉन्स की मतलब हड्डियों की चीजें बना के यूज करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और उसके अंदर से जो स्टोन पत्थर की चीज होती है वो क्या होती है, सर्वाइव ज्यादा होती थी, मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहती थी। आपने भी देखो पत्थर क्या होता है, जल्दी खत्म या खराब होते नहीं। जैसे आपने को लकड़ी की चीज देखी कि वो 100 साल के बाद 200 साल के बाद खत्म हो जाएगी, पत्थर काफी लंबे टाइम तक, हजारों सालों तक क्या होते, सर्वाइव होते। इसलिए आपको देखो पुराने राजा महाराजा अपने क्या पत्थर की मूर्तियां बनाते ताकि वो काफी साल तक रहती रहे। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, और उसमें से कुछ पत्थर के जो क्या टूल्स थे वो किसके लिए यूज होते हैं, मीट और बोन मतलब हड्डियों को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसको निकालने के लिए। एंड हाइड एनिमल स्किन, और क्या करते हैं, इसके जो हाइड्स मतलब होता है जो एनिमल की स्किन होती है ना उसको निकाल, मतलब जैसे एनिमल को मारा फिर उसकी स्किन उससे छिल के क्या करते थे, निकाल देते थे। और फिर क्या लिखा, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और क्या होता है, फ्रूट्स को काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए। सम में हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बॉन्स और वुड, और क्या होता है, कुछ ऐसे होते थे जिनके हैंडल्स होते थे जो किसके, बॉन के हो या वुड मतलब लकड़ी के हैंडल होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आयरन की कोई चक्कू होती है तो भी उसका प्लास्टिक का या लकड़ी का क्या होता है, हैंडल होता है। उस टाइम में भी ऐसा ही होता था। तो मतलब पत्थर की जैसे कोई नुकीली चीज भी बनाते थे, उनको पकड़ने के लिए वो क्या था, या तो बॉन्स या वुड की क्या करते थे, कुछ चीजें बनाते थे। उस टाइम प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ नहीं था। टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, वो क्या करते हैं, स्पीयर्स और एरो मतलब क्या होता है, तीर बनाते थे जिससे क्या वो हंटिंग कर सके। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड, और कुछ क्या होते हैं मतलब वुड लकड़ी काटने के लिए भी काम आते थे, जिससे वो क्या फायरवुड मतलब उसको फिर जला देते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक
हट्स एंड टूल्स। और जो वुड होता है तो वो हट मतलब झोपड़ी, और टूल्स बनाने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। तो देखो आपको दिया हुआ है, मतलब फोटो में किस तरह से वो देखो कट कर रहा है। फिर क्या हुआ, दूसरे इस तरह के तीखे क्या होते हैं, नुकीले मतलब हथियार बनाए हुए होते थे। आगे चलते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब क्या होता है, वो कैसे मतलब क्या होता है, तो अपनी प्लेस ढूंढते थे रहने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लुक मैप एट मैप टू बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल। जो रेड ट्राइंगल से क्या हुआ मार्क हुए आर द साइट्स। साइट्स मतलब वो जगह है फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर। मतलब ये एक एविडेंस है जहाँ से उनको हंटर और गैदरर के रहने के क्या हुए, मतलब पुख्ता सबूत मिले हैं। वो आपको रेड ट्राइंगल में बताए हुए है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, रेड ट्राइंगल ये दिया हुआ है, ये आपका रेड ट्राइंगल है। फिर देखो ये रेड ट्राइंगल है, दिख रहा है। तो ये सब आपको क्या दिया हुआ है, रेड ट्राइंगल दिए हुए, जिससे आपको ये पता चल सके कि यहाँ पे क्या है, वो रहते थे। और कहीं पे रेड ट्राइंगल दिया हुआ, ये देखो ये भी रेड ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, मतलब देखो पहला आपको क्या दिया हुआ है, भीम बेटका दिया हुआ है, दूसरा हंगस्सी दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है, कुरुनुल केव्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रेड ट्राइंगल मतलब ये हंटर और गैदरर रहते थे। आया समझ समझ में, आगे चलते हैं। अब देखो भीम बेटका के रिलेशन में इधर कुछ दिया हो, भीम बेटका इन प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, वो भी क्या एमपी में आया। दिस इज द ओल्ड साइट, ये ओल्ड साइट मतलब बहुत पुरानी है। विच केव्स एंड रॉक शेल्टर, जो कि जहाँ पे गुफाएं थी, और रॉक शेल्टर मतलब ऐसी जो पत्थर की मतलब कुछ ऐसी चीजें बनी हो जिसके अंदर लोग रह सके। मतलब रॉक से मतलब पत्थर से उनको क्या शेल्टर मिलता था। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर, जो उनको क्या शेल्टर देते थे, जिससे देखो उनको ज्यादा गर्मी भी ना लगे और बारिश में भी काम आए, और हवा चले ठंडी हो तभी भी क्या होता है उनको काम आता है। जो कि नर्मदा वैली के बाजू में आया हुआ है, जिससे क्या उधर वहाँ उनको पानी भी मिल जाता है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर इजीली अवेलेबल। और वो क्या ऐसी मतलब जगह भी ढूंढते थे जहाँ पे क्या गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन, मतलब अच्छी क्वालिटी के पत्थर इजीली मिल जाए। अब देखो रॉक पेंटिंग, रॉक के ऊपर वो क्या करते थे, पेंटिंग भी करते थे। देखो ये आपको दिख रहा है, ये जो पेंटिंग है ना, इसके अंदर आपको ऐसा दिख रहा है, ये एक तरह का एनिमल दिख रहा है, और ये आदमी क्या इसके पीछे भाग रहा है कि इसका शिकार करने के लिए। मतलब यहाँ से हमको ये पेंटिंग देख के भी समझ में आ जाता है वो क्या करते थे, मतलब अपने प्रे का शिकार करके ही क्या करते थे, उससे अपना जीवन चलाते थे। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls। जहाँ पे जो ऐसे caves भी है जहाँ पे अर्ली पीपल में हंटर गैदरर रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट को पेंटिंग देखने को मिली। सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, जो उसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उसका क्या है, मध्य प्रदेश है, एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, और साउथ का उत्तर प्रदेश है। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अभी क्या यहाँ पे ऐसा बता रहे, जो वाइल्ड एनिमल को बहुत एक्यूरेसी और स्किल के साथ क्या है उन्होंने बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे है ना, ये पेंटिंग आपको दिख रही होगी, वैसे आपको इतने समझ भी नहीं आएगा, पर यहाँ पे क्या वॉल्स पे पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो साइट्स क्या होती है, साइट्स आर द प्लेस, अभी आप पहले साइट्स आपने देखा था, मैं साइट्स बोला वो जगह होती है। तो साइट्स आर द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पे क्या वो चीजें मिलती हो, तो पुरानी चीजें या कोई चीज जैसे आप जिसके सर्च में हो, वो चीज की मतलब कुछ टुकड़े या कुछ मतलब क्या बोलते हैं पार्टिकल्स मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ, उसको साइट्स बोलते हैं। टूल्स मिलता हो, पॉट मिलता हो, बिल्डिंग्स मिलती हो, उसको क्या बोलते हैं, साइट वर फाउंड। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, वहाँ क्या होता है मतलब जो लोगों ने क्या किया वहाँ पे यूज किया और वहीं पे छोड़ दिया होता है, उनको क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर। और बहुत बार क्या होता है वो मतलब बरीड हो जाती है, मतलब अंदर दफना दी जाती है अंडर द अर्थ, और कई बार क्या होता है पानी में दफना दी जाती है। और फिर क्या आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीज़ें मिलती है और उसके बेस पे वो पता करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ हुई होगी। ओके, फाइंडिंग अब आउट अबाउट फायर। अब क्या होता है फायर के बारे में कैसे पता चलिए, तो देखो कर्नूल केव्स दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रेस एट द एस हैव बीन फाउंड हेयर, दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ द फायर। अब देखो ये जो एस दिया ना, एस का मतलब था राख, जब आप किसी को जलाते हैं तो जो राख बचती है ना वो, तो जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वहाँ राख मिली, तो राख मिली उससे ऐसा पता चला उनको कि जो वहाँ रहते होंगे वो आग के साथ फेमिलियर है, वो कुछ ना कुछ तो जलाते ही होंगे, मतलब उनको आग का पता होगा कि आग को जलाने से क्या मतलब गर्मी भी मिलती है, हीट भी मिलती है। फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रोस्ट मीट मतलब मांस को पका सकते हो, और वो सोर्स ऑफ लाइट भी है, मतलब रात को जब मतलब क्या होता है जानवरों से बचना हो तो आग जलाया जा सकता है, मतलब उनको आग के बारे में पता होगा, तभी उधर क्या मिली राख
मिली है। ओके, इतना समझ में आया। नेम्स एंड डेट्स मतलब जो नाम और उनके ऊपर क्या डेट्स, मतलब किस डेट को कौन सा नाम दिया, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स, अलग अलग लेंदी नेम दिए हुए फॉर द टाइम, जो टाइम था उसके लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो अर्लीस्ट पीरियड था मतलब एकदम स्टार्टिंग का पीरियड, उसको उन्होंने बोला है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक का पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथियोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब ये एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर क्या होता है स्टोन का यूज ज्यादा होता था। क्या मतलब पैलियोलिथिक। ओके, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल। अब देखो ये जो है ना, ये ऐसा टाइम था जिसमें क्या वो इंपॉर्टेंस बताया जिससे आपको क्या स्टोन मिले वो बता रहा है। अभी जो पैलियोलिथिक पीरियड था ये 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 ईयर अगो तक, मतलब आज से 12,000 ईयर पहले तक का है। और स्टार्टिंग मतलब 12,000 ईयर पहले तक खत्म हो गया था, और 2 मिलियन ईयर अगो मतलब 20 लाख साल पहले ये क्या होता चालू, मतलब काफी लंबा टाइम है जिसके अंदर काफी पीढ़ियां चली गई होगी। इस टाइम को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक बोलते हैं, जिसमें क्या पत्थर के ज्यादातर चीजें बनती थी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर 99 ह्यूमन हिस्ट्री है, 99% ह्यूमन हिस्ट्री इसी पीरियड में आ गई है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, ऐसा पीरियड आया है जिसमें हमने क्या इन्वायरमेंटल चेंज देखा, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आने लगा। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो, अब क्या हुआ ये 12,000 ईयर अगो क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो, मतलब ये 2000 साल का ही क्या था टाइम था। इसको बोलते मेसोलिथिक। ओके, मतलब मेसोलिथिक टाइम मतलब ऐसा जो मिडल स्टोन, जिसमें देखो पहला था वो एकदम अर्ली स्टोन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पत्थर का यूज होता है। इसमें क्या होता है मिडल स्टोन, मतलब इसमें क्या होता है थोड़े पत्थर यूज होते थे, फिर और भी चीजें यूज होती थी। ओके, अब देखो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। अब देखो ये जो पहला पीरियड था ना, इसमें जो पत्थर की चीजें बनती बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और इसके बाद जो मिली वो क्या टाइनी मतलब छोटी होती थी, और उसको क्या बोलते हैं माइक्रोलिथिस बोलते हैं, माइक्रो भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटा। ओके, फिर माइक्रोलिथिस वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ स्टोन बॉन्स और वुड। अब देखो ये कैसा टाइम था ना जिसके अंदर क्या था पता है, जो पत्थर की चीजें बनती थी उनका बॉन्स का और वुड का हैंडल बनाया जाता, मतलब चीजें नुकीली होती वो पत्थर की होती थी, पर उसका हैंडल किसका होता था बॉन, और स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पत्थर का ही होता था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर अगो, अब जो अगला साल है वो 10,000 ईयर अगो पहले क्या हुआ स्टार्ट हुआ, इज नॉन एज नियोलिथिक। इसको क्या बोलते हैं नियोलिथिक बोलते हैं। मतलब समझे, देखो यहाँ पे कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टार्टिंग का है वो 20 लाख से लेके 12,000 तक, उसके बाद है वो 12,000 से लेके 10,000 तक, और ये 10,000 से ऊपर का टाइम। ओके, इसको क्या बोलते हैं नियोलिथिक बोलते हैं। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब देखो इसके पहले हमने बोला था चेंज इन्वायरमेंट आया था, अब यहाँ पे भी चेंजिंग इन्वायरमेंट का ही है। अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। अब क्या वर्ल्ड के क्लाइमेट में मेजर चेंजेस आने लगे विथ शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन, और क्या हुई थोड़ी मतलब वार्म कंडीशन आने लगे, मतलब गर्मियां भी आने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। अब इससे क्या हुआ ग्रास लैंड होने लगा, मतलब जो घास उगने लगी। दिस इन टर्न्स लेड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, जिससे क्या हुआ डियर ज्यादा पैदा होने लगे, क्योंकि ग्रास ज्यादा मिलने लगी तो भूखमरी से कोई मरने वाला कोई था ही नहीं, मतलब खाने को ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा उनका रिप्रोडक्शन भी क्या होता है ज्यादा मिलता है। एंथेलॉप, एंथेलॉप भी ज्यादा होने लगे, गोट ज्यादा होने लगे, सीप ज्यादा होने लगे, कैटल ज्यादा होने लगी। मतलब ऐसा समझ लो कि जो ग्रास खाने वाले लोग हैं जिनका क्या हो सर्वाइव ग्रास से होता है, वो सब क्या हुए ज्यादा नंबर्स में होने लगे। Those who hunted these animal now followed them, अब जो उनको हंट करते थे वो भी क्या करने उनको फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, और उनके क्या होते हैं फूड हैबिट को क्या हुए लर्न करने लगे। एंड देन ब्रीडिंग सीजन, और उनके ब्रीडिंग सीजन मतलब ऐसे सीजन जिसके अंदर वो ज्यादा पैदा होते हैं। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves, और उससे क्या हुआ हर्डिंग और रियरिंग, अब तक वो हंटर थे अब वो क्या बनने लगे हर्डरर और रियरर बनने लगे। हंटर हर्डरर का मतलब ऐसा जो क्या उनको पालने पोसने लगे और उनको क्या कर मतलब खिलाने पिलाने लगे, क्योंकि घास वास ऑलरेडी काफी अवेलेबल होता था तो उनके साथ वो क्या हो फैमिलियर होने लगे, जिससे फिर उनको क्या हो ज्यादा कहीं घूमना नहीं पड़े, उनका पीछा नहीं करना पड़े। एक बार वो उनको पालने लगेंगे फिर जब उनकी इच्छा होगी तब उनको खा जाएंगे। फिर फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, फिर क्या हुआ फिशिंग भी क्या हुई इंपॉर्टेंट होने लगी।
द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब क्या हुआ देखो, बिगनिंग हुई किसकी, फार्मिंग की, और हर्डिंग की मतलब जो पशु पक्षियों को पालते उसकी, और फार्मिंग मतलब जो खेती करते उसकी, क्योंकि ग्रास अभी ऑटोमेटिकली होने लग गई। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रास। अब कुछ ऐसी ग्रास पैदा हुई जिनके अंदर क्या था, ग्रेन था, मतलब ग्रेन बियरिंग मतलब जिसपे घास, ऐसी घास जिसके ऊपर ग्रेन होता है, इंक्लूडिंग वीट, जिसके अंदर वीट आ गया, बार्ले आ गया, राइस आ गया। वो क्या हुआ, एक बार नेचुरली क्या हुई, ग्रो हो गए इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और क्या हुआ अलग अलग पार्ट्स में क्या हुई, वो ग्रो हो गई। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन्स एज फूड। उनको क्या किया, फूड की तरह क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे। लर्न वेयर दे ग्री, और ये पता करने की कोशिश करने लगे का ये कहाँ ग्रो हो रही है। एंड व्हेन दे राइपन, और वो किस तरह से क्या हुई, हो रही है। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ऑन। इससे क्या हुआ, वो खुद प्लांट को उगा सके, इस तरह की उनके अंदर काबिलियत आने लगी। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। इस तरह से वो क्या बने, फार्मर्स बने। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। और क्या, टेम एनिमल को लेके भी क्या हुआ, अट्रैक्ट हुए, उनको क्या किया, पालना स्टार्ट किया, जिससे उनको उनका फूड मिल जाए नियर देयर शेल्टर, मतलब वो जहाँ रह रहे उनके आजू बाजू ही उनका क्या हो, फूड उनको मिल जाए, मतलब बाद में कहीं जाना ना पड़े। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। और जो डॉग है उसी के पूर्वज क्या हुए, एक मतलब पहला ऐसा टेम एनिमल था जिनको उन्होंने पाला। लेटर पीपल इंकरेज एनिमल, फिर क्या हुआ, पीपल ने इंकरेज किया किसको, एनिमल को, दैट वर रिलेटिवली जेंटल, जो क्या हो, जेंटल हो मतलब अच्छे हो, टू कम नियर द कैंप्स, उनके कैंप्स के क्या हो, पास आओ, वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते, इसके लिए उनको क्या किया, इंकरेज किया। दीज एनिमल्स सच एज शीप, जैसे कि शीप, फिर गोट, फिर कैटल एंड पिग, इन सबको क्या किया, उनको आजू बाजू आके रहने के लिए क्या किया, इंकरेज किया। इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, जो ज्यादा क्या हो, ग्रास खाते हो। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल, और वो क्या किया, पीपल उनको क्या करते थे, बचाते थे, किससे, वाइल्ड एनिमल मतलब कोई जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक करे उससे वो क्या करते थे, बचाते थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डरर, इस तरह से वो क्या बन गए, हर्डरर बन गए। ओके, इतना समझ में आया। कैन यू थिंक एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। अब आपको ऐसा पता करना है कि किस तरह से डॉग को ही क्या किया, उन्होंने पहला एनिमल चूज किया। डोमेस्टिकेशन, देखो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या, एक तरह से पूरा डोमेस्टिक मतलब पालतू पूरा क्या करने का, एटमोस्फियर क्रिएट कर देने का। जैसे कि उन्होंने क्या किया, पहले फार्मिंग स्टार्ट कर दी, फिर उन्होंने क्या किया, हर्डरर बन गए, पालने लगे, फिर पालतू जानवर को रखने लगे, फिर उनको बचाने लगे, मतलब इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक तरह का डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। एक बार आप रीड कर लेना, वही चीज है और कुछ नया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा चैप्टर। न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका मिल गया उनको जिंदगी जीने का। इफ यू प्लांट अ सीड, जैसे आप क्या करो, एक सीड लगाते हो या कोई प्लांट करते हो, मतलब सीड का या कोई दाना या बीज बोते हो, तो क्या करते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। उसको क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है, कई बार क्या होता है, कुछ मंथ लगते हैं, कुछ वीक लगते हैं, और कई बार तो साल तक लग जाते हैं। और क्या है, व्हेन पीपल बिगेन टू ग्रोइंग प्लांट, जब पीपल ने क्या किया, प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम। और फिर क्या, वो उसके लिए जो उन्होंने प्लांट बोया उसके लिए उनको एक प्लेस पे लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा। टू लुक आफ्टर मतलब उनका क्या, ध्यान रखने के लिए, फिर उनको पानी देने के लिए, वीडिंग मतलब जो आजू बाजू घास उग जाती है, एक्स्ट्रा घास, उसको निकालने के लिए, फिर क्या इस सब चीज के लिए क्या, वो एनिमल और बर्ड से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उधर रुकना पड़ेगा। टिल द ग्रेन राइपेंड, मतलब जब तक वो क्या, वो ग्रेन उग ना जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और फिर वो ग्रेन को क्या करना है, यूजफुल करना पड़ेगा, मतलब केयरफुली क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इससे ये पता चला पहले वो जैसे हंटर और गैदरर की जिंदगी जीते थे, अब वो जी सकते नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको जैसे भी कोई भी बीज बोएगा तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। कोई प्लांट लगाए तो उसको बर्ड से फिर एनिमल से बचाने के लिए उनको क्या कर, एक जगह पे रुकना ही पड़ेगा। फिर एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, अब जो ग्रेन उगेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा खाने के लिए भी और अगली बार के सीड के लिए भी। मतलब इस बार तो उन्होंने बीज बो दिया और अगली बार भी बीज के लिए उनको सीड को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, अब पीपल को क्या मिला, मतलब ढूंढने लगे वो किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, वो क्या करते, क्ले पॉट बनाने लगे, मतलब मिट्टी के घड़े बनाने
लगे। फिर क्या हुए, वो बास्केट मतलब बास्केट बनाने लगे और डग पिट्स और क्या खड्डे खोदने लगे इनटू द ग्राउंड, जी किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर। स्टोरिंग एनिमल, अब एनिमल को भी स्टोर करना पड़ता है, सिर्फ मतलब जो प्लांट के मतलब सीड को या मतलब फूड को एनिमल एनिमल को भी क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ पता है, आप जैसे एनिमल को मारने के बाद स्टोर नहीं किया जा सकता, वो तो आप फ्रीज में कर सकते हो चिकन को या उन सबको, पर यहाँ पे वो वाला स्टोर नहीं, मतलब एनिमल को किस तरह से एक जगह पे बढ़ाए। देखो देखो इसमें क्या दिया, एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, वो मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, मतलब नेचुरली क्या करते, रिप्रोडक्शन करते और बढ़ जाते। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, और क्या करना पड़ता है, उनको ध्यान भी रखना पड़ता है। दे प्रोवाइड मिल्क, वो हमको क्या देते हैं, मिल्क भी देते हैं, विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो एक फूड का अच्छा सोर्स है। आपको पता है छोटे बच्चे किस तरह रोज ही दूध पीते हैं, जैसे बच्चा कोई पैदा होता है तो 1 साल तक तो उसको सिर्फ दूध ही पिलाते हैं और कुछ पिलाते भी नहीं है। एंड मीट, और मीट भी मिलता है, जब तक दूध दे तब तक दूध, फिर उसके बाद उसको मार के आप खा भी सकते हो, तो मीट भी देता है और दूध भी देता है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको चाहिए। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड, और जिस मतलब एनिमल को आप पालते हो वो क्या एक तरह का स्टोर ऑफ फूड है, एक तरह का क्या आपको फूड देता है, रोज आपको दूध देगा, जब तक दूध ना दे तब तक दूध, जब तक दूध दे तब तक आप दूध लो, जब दूध ना दे तब आप उसको क्या मीट की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब एक तरह का आपका क्या है, फूड है। तो आपके पास एक एनिमल है तो आपको पता है कि भाई सुबह शाम इसके पास से इतना तो दूध मिल जाएगा, और जिस दिन ये मरेगा उस दिन हम इसको खा भी सकते हैं। ओके, तो एक तरह का क्या स्टोर ऑफ फूड हो गया। फिर फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डरर, अभी आपको बोला फाइंड करो फर्स्ट फार्मर और हर्डरर कहाँ थे, तो इसके लिए आपको जो पहले मैप दिया था ना हमने, रेड ट्राइंगल किया था, अब इसमें भी ब्लू कलर के बॉक्स बने हुए, देखो यहाँ पे दिया ब्लू बॉक्स, आप जो मैप देखना जहाँ जहाँ ब्लू ब्लॉक्स ब्लू कलर के स्क्वायर से बॉक्स है उधर ही क्या होता है, पहले फार्मर्स और हर्डरर, मतलब वहीं पे क्या वो जीना स्टार्ट किया था, उधर ही वो क्या करते थे, अपनी एक्टिविटी करते थे। जो रेड था वहां पे क्या करते थे, हंटर और गैदरर थे, और फिर वो क्या हुए, फार्मर और हर्डरर बन गए। तब वो ब्लू कलर की जो जगह आपको बॉक्स दिख रहे होंगे आपके मैप के अंदर, आपको फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे वो क्या हर्डरर और फार्मर्स रहते थे। Each marked site from where archaeologists have found the evidence of early farmer और herder, यहाँ पे क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, उनके फार्मर्स और हर्डरर के क्या मिले, एविडेंस मतलब सबूत मिले। These are found all over the subcontinent, some of the most important ones area are north west, जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ज्यादा एरिया, और प्रेजेंट डे इन कश्मीर, जो कश्मीर के अंदर आज की डेट में आता है वहां पे क्या उन ज्यादा उनके मतलब क्या मतलब एविडेंस मिले, और ईस्ट एंड साउथ, और ईस्ट और साउथ में भी क्या हुए मिले उनके एविडेंस। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animal bones। अब वहाँ क्या हुआ, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल के बोन्स के भी क्या क्या स्टडी की। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन, अब क्या हुआ एक मतलब बहुत एविडेंस मिला, बर्न्ड ग्रेन मतलब क्या हुआ, जला हुआ अनाज, जो अनाज होता है उसको गर्म किया हुआ या जल जाता है ना, उसके भी क्या हुआ एविडेंस मिले। दिस में हैव बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज, अब ये क्या बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली जल गया हो या फिर क्या हो कोई पर्पज से उसको जलाया हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स, साइंटिस्ट ने क्या किया उन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर दिया। एंड सो वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इससे हमको पता चला कि जो सब कॉन्टिनेंट है उधर अलग अलग क्या होते थे, क्रॉप्स क्या होते थे, ग्रो होते थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, उन्होंने क्या किया अलग अलग एनिमल की बोन्स भी क्या कर दी, आइडेंटिफाई कर दी। टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, अब वो क्या एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स एंड हाउसेस, उनको क्या मिले, हर्ट्स मतलब झोपड़ी और हाउसेस के क्या मिले, ट्रेसेस मतलब निशान मिले। फॉर इंस्टेंस इन बर्जा होम में क्या मिले उनको, ये ट्रेसेस मिले। प्रेजेंट डे कश्मीर, जो आज की डेट में क्या है कश्मीर में, वहां पे उनको ऐसे निशान मिले। पीपल बिल्ड पीट हाउसेस, उन्होंने पीट हाउसेस भी बनाए। पीट हाउसेस मतलब ऐसे हाउसेस जो क्या हो डग मतलब खड्डा खोद के अंदर बनाए हो, जिससे उनको क्या बारिश से पहले कैसे आज की डेट में जैसे आरसीसी घर बनते या लकड़ी के घर बनते वैसे नहीं बनते थे, वो खड्डा खोद के क्या अंदर रहने लगे। विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो क्या ग्राउंड के अंदर क्या और डग मतलब खोदा जाता था। विच स्टेप लेडिंग इन टू दैम, दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर, जिससे उनको क्या मतलब कोल्ड से शेल्टर मिल जाए, और कोई भी दूसरा वेदर जैसे क्या वो बारिश हुआ तो बारिश के पानी और सबसे क्या उनको शेल्टर मिल जाए। Archaeologists have also found cooking huts both side
एंड आउटसाइड ऑफ हट, और उन्हें हट के अंदर और बाहर की तरफ उनको क्या मिले, कुकिंग करने के क्या सबूत मिले, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वो क्या वेदर के ऊपर, जिस तरह का वेदर होता है, पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, मतलब जैसा वेदर होता है उस वेदर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पीपल इंडोर और आउटडोर में खाना बनाते हैं। जैसे गर्मी का टाइम होता है आप क्या हो बाहर खाना बना सकते हो, और अगर यही बारिश का टाइम होगा तो आपको झोपड़ी के अंदर खाना बनाना पड़ेगा। ड्रॉ अ पीट हाउस, फिर क्या बोला, पीट हाउस बनाए। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, और जो स्टोन के टूल भी क्या हुए बहुत सारी जगह से मिले। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम आइदर पैलियोलिथिक टूल्स, अब क्या जो मिले वो पैलियोलिथिक टूल से क्या हुए कुछ डिफरेंट मिले, एंड दैट वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, वो क्या नियोलिथिक बोलने लगे, मतलब पत्थर के बने, बट जो पैलियोलिथिक के टूल्स थे उसके कंपेयर में काफी अलग थे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एज, इससे क्या उनके जो कटिंग के एज होते थे वो क्या एकदम फाइन हो, इस तरह से उनको क्या किया जाता, पॉलिश भी किया जाता था। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अब क्या ग्रेन्स को उन्होंने ग्राइंडिंग भी चालू कर दिया, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और दूसरे भी प्लांट प्रोड्यूस थे उनको भी क्या किया, ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दिया। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे, आज की डेट में भी क्या हो हम उनको क्या करते यूज करते, किसके लिए, ग्राइंडिंग के लिए। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, आज इतने सालों के बाद भी, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, पैलियोलिथिक टाइप के जो मतलब टूल्स थे वो क्या वो कंटिन्यू हो रहे थे उस टाइम भी क्या वो यूज करने के लिए और बनाने में। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बॉन्स, और कुछ ऐसे टूल्स भी थे जो जिसके बनते थे, बॉन्स के बनते थे। देखो ये आपको दिए हुए किस तरह के मतलब स्टोन के टूल्स बनते थे, ये आपको क्या हुआ फोटो में देख रहे होगे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और बहुत टाइप के अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन भी क्या हुए मिले। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कई बार ये ऐसे थे जो डेकोरेट किए हुए थे, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और क्या चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होते थे। आज की डेट में भी आप देखोगे तो हमारे घर में भी मिट्टी का मटका यूज होता है, किसके लिए, पानी भरने के लिए। कुछ लोगों के यहाँ स्टील का भी यूज होता होगा, उसके यहाँ प्लास्टिक भी, बल्कि मोस्टली क्या होता है ज्यादातर आपने मिट्टी का देखा होगा, जो क्या होता है घड़ा होता है जिसके अंदर हम पानी पीते हैं। ये भी पुराने से ही क्या हुए नए में हमने एडॉप्ट किया है। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड्स, वो क्या होता है पॉट्स यूज करते थे किसके लिए, कुकिंग फूड के लिए। आप भी आज भी अगर आप गांव जाओगे ना तो बहुत बार ऐसा मिट्टी के तवे मिलते हैं जिसपे मतलब क्या होते हैं जो बाजरे की रोटी और ऐसी बनाने के लिए तवे होते हैं वो भी क्या होते हैं मिट्टी के ही बनते हैं। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, जो राइस बनाने के लिए, व्हीट बनाने के लिए, लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो आज की डेट में हमारे क्या वो डाइट के इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ, फिर क्या वो उन्होंने क्लॉथ बनाने भी स्टार्ट कर दिया, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल। एग्जांपल के लिए कॉटन, पहले मतलब क्या पत्ते और वो सब यूज करते थे और कई बार तो कपड़े पहनते भी नहीं थे, बट फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कपड़े पहनने भी स्टार्ट कर दिए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, ऐसा बोल रहे क्या हर जगह एक ही टाइम पे सब चीजें बदल गई, नहीं ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू हंट एंड गैदर फूड, वो क्या बहुत सी जगह आज भी वो क्या कर रहे थे, पीपल हंटिंग और गैदरिंग का काम ही कर रहे थे। एल्सवेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग, और कुछ जगह क्या होते फार्मिंग और हर्डिंग का काम स्लोली स्लोली स्टार्ट हो रहा था, और बहुत से लोग इसको क्या कर रहे थे एडॉप्ट भी कर रहे थे कि ये काम अच्छा है हंटिंग और गैदरिंग के कंपेयर में। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, ये सेवरल थाउजेंड ईयर लग गए इस काम को होने में। Beside, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during the different season। अभी क्या हो ये एक्टिविटी के साथ साथ अलग अलग सीजन में क्या हुआ लोग अलग अलग काम करने लगे, जो आज भी देखने को मिलता है। अब क्लोज लुक, एक क्लोज लुक देखते हैं किसका, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कैसे लोग जीते थे और उनके मरने के बाद क्या होता था उसके लेके एक क्या है क्लोज लुक है। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन, ये फर्टाइल प्लेन में क्या है साइट लोकेट हो गई नियर द बोलन पास, बोलन पास के नियर में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, ईरान जाने के लिए वो क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, वहां पे मेहरगढ़ आया हुआ है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat, जो क्या वहाँ पे बार्ले और व्हीट क्या होते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एंड रियर शिप, जाके शिप को क्या करते हैं पालते हैं। एंड गोट, जहाँ बकरी को क्या करते हैं पालते हैं। फर्स्ट टाइम इन द एरिया, इस एरिया में फर्स्ट टाइम क्या हुआ बकरी पाली गई थी, और रियर शिप मतलब शिप को पाले गए थे।
इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये एकदम अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं, इसके पहले के कोई विलेज के बारे में हम आज की डेट में जानते नहीं है। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इधर क्या बहुत से एनिमल की बोन्स भी मिली, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर एंड पिग, जो किसकी थी, डियर और पिग की थी। एंड ऑल्सो बोन ऑफ शीप, शीप की भी मिली और गोट की भी बोन्स मिली। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउस। और यहाँ पे क्या मिला, स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस मिले। देखो आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है इस तरह का क्या है, स्क्वायर के हाउसेस है। ईच हाउसेस हैव 4 और मोर कंपार्टमेंट। हर किसी के क्या 4 और किसी के 4 से ज्यादा भी कंपार्टमेंट होते हैं। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पहला कंपार्टमेंट, या दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा, ये 4, इस तरह के क्या वो 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और कुछ ऐसा होता है जो स्टोरेज के लिए भी यूज होता होगा, ऐसा हम आज की डेट में सोचते हैं। When people die, जब people मरते हैं, their relative and friends generally pay respect to them। उनके रिलेटिव और फ्रेंड क्या उसको रिस्पेक्ट देते थे। People look after, और क्या उनका ध्यान रखा जाता था, ऐसा मतलब उनके मरने के बाद भी उनका ध्यान रखे ऐसा माना जाता था। Them perhaps in the belief that there is some फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, और वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी कुछ तरह की जिंदगी उनकी बाकी है, इसलिए उनके मरने के बाद भी क्या उनका ध्यान रखा जाता था। बुरियल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट। ये क्या बुरियल एक तरह का इसी तरह का क्या अरेंजमेंट है, मतलब जो उनके पता है मतलब गाड़ देते हैं और उसके ऊपर फिर क्या होता है एकदम पत्थर का मतलब नाम लिखवा देते हैं इस तरह के, जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन आल्सो फाउंड एट मेहरगढ़। इस तरह के क्या मेहरगढ़ में कुछ बरियल साइट्स भी मिली। इज वन इंस्टेंट इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गॉड्स। और कई बार ऐसा भी होता है जो मरा हुआ पर्सन होता है वो क्या गॉड के साथ जलाया जाता, मतलब बकरी या बकरे के साथ उसको जलाया जाता था, जिससे वो ऐसा मानते थे कि जब वो दोनों जलेंगे तो क्या होगा, उसको जब नेक्स्ट स्टेज में वो जा रहा है जिंदगी के, मतलब अभी मरने के बाद जो अगली जगह जा रहा है वह उसको खाने के लिए क्या गॉड भी उसके साथ जलाए जाते थे। विच वर्ड प्रोबेबली मीन टू सर्व एज ए फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जो अगले वर्ल्ड में जा रहा है उस वर्ल्ड में उसको क्या वो एक तरह का खाना मिल रहा है। ओके, इसके बाद ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है फ्रांस के केव्स के बारे में, पेंटिंग है, एक बार पढ़ लेना आप, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके आगे ये भी एक तरह का बॉक्स है एल्सवेयर, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आई नो स्टूडेंट्स वीडियो काफी लंबा हो गया, पर अगर आप चाहो तो इसको 2 पार्ट्स में करके देख सकते हो, आधा अभी देख लो, आधा फिर आप बाद में देख सकते हो। पर अगर मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता तो पहले आपको फर्स्ट पार्ट ढूंढना, फिर सेकंड पार्ट ढूंढना, वरना पूरा आपको कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, अगर मैं चाहता तो चैप्टर को थोड़ा छोटा किया जा सकता था कि मैं आपको रीडिंग ना करके डायरेक्ट ही एक्सप्लेन करता, पर डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद आपको काफी वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, काफी वर्ड्स ऐसे हो जिनके मतलब पता ना चले, इसलिए वीडियो को लंबा होने दिया। पर उसके साथ साथ मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड भी कर दिया और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी हो गया, मतलब रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन को लेकर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशन हो, कोई आपको डाउट हो तो भी आप हमको कमेंट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को लाइक कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को जरूर से फॉलो कीजिए, और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके अभी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।